बोर्ड्स तो हो ही नहीं हमारे। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, पूरा साल जो हमें पढ़ाया जा रहा था वो तो हुआ ही नहीं। एग्जाम्स में तो कितने स्कैम्स वगैरह है, वो तो सबको पता है। पता है किस बेसिस पे हम आगे जाएंगे, कैसे हमारा रिजल्ट डिसाइड होगा। अरे आई मीन इन लोगों ने कैंसिल करने में ही इतना टाइम लगा दिया ना। हम लोग एंट्रेंस का भी तो कुछ भी नहीं पता, ड्यू एडमिशन्स किस बेसिस पे लेगा। काफी अनफेयर होगा हम सभी के लिए। अभी तक कुछ ऐसा फेज ही नहीं आया है कि हम ऑनलाइन बैठ के किसी से कुछ सीख रहे हैं। तो बेस तो हमारा बने ही नहीं ट्वेल्थ। पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से भी हमें जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्वेल्थ में भी सब ये सोच के ही पढ़ाई करते हैं कि फाइनल ईयर है और हमें कॉलेजेस भी इसी के बेसिस पे मिलेंगे। आज के शो में आपका स्वागत है। मैं हूं तुषार उप्रेती और मेरे साथ हैं बहुत ही होनहार और बहुत ही काबिल कुछ हिंदुस्तान के वो स्टूडेंट्स जिनको मैं कम से कम ये कहता हूँ चिल्ड्रन ऑफ द रेवोल्यूशन। ये वो बच्चे हैं, या ये कहें कि ये वो युवा हैं जो हिंदुस्तान का भविष्य जो है इनके कंधों पे है। इनसे बात करते हैं खास तौर से तब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये डिसाइड कर लिया है कि 12वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम फिलहाल अनिश्चित काल के लिए टाल दिए जाएंगे, या उस पर कोई और बड़ा फैसला भी आ सकता है। हो सकता है इन बच्चों से बात करने के बाद देश का प्रधानमंत्री अपने उस फैसले पे दोबारा गौर करे, वो समिति दोबारा गौर करे। तो स्वागत है आप सबका इस छोटे से हमारे चैट में। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए हैं ट्विंकल, तनिष्का, हिमांश, वृंदा और निमिषा। ये सब एक ही स्कूल के हैं, एक ही क्लास के हैं, 12वीं के स्टूडेंट्स हैं। और पिछले 1-1.5 साल से जो हम ये देख रहे हैं कोरोना महामारी, इसमें इन लोगों की जिंदगी कैसे बदली है और कैसे क्या है, उस पे भी इस पूरी बातचीत के दौरान इनके कमेंट्स लेंगे, इनकी राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इन सबको पढ़ के कुछ सुनाना चाहता हूँ। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 29 मई तक राज्यों की ओर से प्रदान किए गए डेटा के मुताबिक 9,346 ऐसे बच्चे हैं जो कोरोना महामारी के कारण बेसहारा और अनाथ हो गए, या फिर अपने माता पिता में से किसी एक को उन्होंने खो दिया। 4,451 बच्चों ने माता पिता में से किसी एक को खोया है। ये डाटा है। इससे ये पता चलता है कि पिछला 1 साल बच्चों के लिए या उन तमाम युवाओं के लिए जो कॉलेज जाने वाले हैं उनके लिए कैसा मुश्किल भरा समय रहा है। तो तनिष्का, सबसे पहले आपसे बात करते हैं, आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे पिछला 1 साल ना केवल बीता है, आपकी डिफिकल्टी क्या रही एज ए यंग स्टूडेंट, और आपके घर में कोई ऐसी समस्या हुई या कुछ हुआ, और अभी जो फिलहाल ये फैसला आया 12वीं का जिसमें बोर्ड्स नहीं होंगे, उसको लेके आपकी क्या चिंता है। तो तनिष्का प्लीज मुझे इसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताओ। पहले तो ये डिसीजन बहुत लेट आया है ना। हमने एंट्रेंस की तैयारी करी और बोर्ड्स की तैयारी करते 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 हमें लास्ट में पता चलता है कि हमें तो बोर्ड्स ही नहीं हो रहे। सो इट्स अ टोटल टाइम वेस्ट। पूरा साल बर्बाद हो गया हमारा। एक्चुअली 2 साल बर्बाद हो गया, कि आधा साल तो हमारा निकल ही गया। प्लस जिनको इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए आगे अप्लाई करना था वो अप्लाई कर नहीं पाए, क्योंकि कोविड एंड ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुला नहीं रहे। तो इट्स अ बिग लॉस हम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बोर्ड्स तो हो ही नहीं हमारे। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, पूरा साल जो हमें पढ़ाया जा रहा था वो तो हुआ ही नहीं हमारा। अब सीधा एंट्रेंस आ गया हमारे पास। तो इट्स हमारे लिए गोल्डन पीरियड था। अगर हमें पता होता कि पहले कि हमारे बोर्ड्स नहीं हो रहे, पहले मई में थे हमारे बोर्ड्स, वो कैंसिल हो गए और फिर आगे का हुआ। तो अगर ये पहले हो जाता, थोड़ा पहले कैंसिल करते थे, तो थोड़ा सा हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट होता है इसका। तनिष्का, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी प्लानिंग में कहीं ना कहीं चूक हुई सरकार से भी, खासतौर से जब स्टूडेंट्स के भविष्य को लेके बात की जाए। इसमें एक मैं छोटी सी एक बात जोड़ दूं। बहुत से लोग इस बात को लेके अभी भी बहुत डाउट में है कि एसेस कैसे किया जाएगा किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम हुए नहीं है। स्कूल की परफॉर्मेंस कई बार बहुत ज्यादा अलग होती है जो बोर्ड्स में आपकी परफॉर्मेंस होती है। मैं अपना निजी तजुर्बा आपको बताऊं तो मैं प्री बोर्ड्स में फेल होता रहा था, ठीक है, और मैं बोर्ड्स में मेरे अच्छे मार्क्स थे। तो अगर प्री बोर्ड्स को सिर्फ क्राइटेरिया बना लें या किसी और चीज को क्राइटेरिया बना लें तो बड़ा मुश्किल है किसी स्टूडेंट को का असेसमेंट करना ओवर द पूरे साल के इस दौरान, कि भाई वो कैसे जैसे कहते हैं आगे अपनी जो फ्यूचर है उसको कैसे प्लान करेगा। तो आप कुछ सोच रहे हो? अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर बोर्ड्स हमारे होते तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स तो आते ही नहीं, कोविड के डर से या फिर जो अभी बीमारी आ रही है।
और जिसमें मैं भी होती, मैं भी नहीं जाती क्योंकि मेरे घर में भी मेरा भाई है और बाकी लोग भी, मैं उनको इन्फेक्शन नहीं दे सकती। तो 50% तो लोग आते ही नहीं ऑब्वियसली, पर ऑनलाइन एग्जाम्स ही होते। ऑनलाइन एग्जाम्स में तो कितने स्कैम्स वगैरह है वो तो सबको पता है। तो आई थिंक डिसीजन तो सही है, बट अगर थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से थोड़ा जल्दी आ जाता तो इट वुड बी इन अ बेटर वे। और जहाँ तक आई प्री बोर्ड्स एंड ऑल की बात, तो हमारे इंटरनल एंड प्रैक्टिकल तो सबके अच्छे ही जाते हैं जनरली भी, तो उसके हिसाब से नंबर लग सकते हैं। कोई भी स्कूल अपना रिजल्ट खराब नहीं करेगा। ओके ओके, तो मेरे साथ बात करने के लिए और हैं हिमांश। तो हिमांश के पास चलते हैं। हिमांश, थोड़ा सा मुझे अपना एक पर्सपेक्टिव बताओ कि पहले तो जब ये खबर आई तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि बोर्ड्स नहीं हो रहे, या कुछ कुछ वैसा ही तुम्हारा भी मिक्स रिएक्शन था जैसे तनिष्का अपनी बात कह रही थी? नहीं, सुन के बहुत अच्छा लगा, बट ये था कि समझ नहीं आ रहा था कि इस बेसिस पे हम आगे जाएंगे, कैसे हमारा रिजल्ट डिसाइड होगा। जैसा कि न्यूज़ में तो आ ही रहा है कि 9th और 11th के मार्क्स कंबाइन करके बोलेंगे, बट देखा जाए तो 9th और 11th में मार्क्स इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे कि इनके बेसिस में हमारे मार्क्स लग चुके। 10th का रिजल्ट ओवरऑल ठीक था, बट इतना भी अच्छा नहीं था। तो बस समझ नहीं आ रहा है कैसे हम ये डिसाइड कर सके, एक्सेस कैसे रिजल्ट करेंगे। तो यानी कि कंफ्यूजन का स्टेट कहीं ना कहीं सब स्टूडेंट्स के साथ है। जितने लोगों से मैंने भी बात की है, स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है माता पिताओं के साथ भी है। हालांकि सबको ये जरूर लग रहा है कि बच्चे या ये कहें हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सुरक्षित हो गए हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि थर्ड वेव में सबसे ज्यादा जो यंग एडल्ट्स हैं या बच्चे हैं उन पे सबसे ज्यादा प्रभाव आ सकता है। शायद उसको ख्याल में रखते हुए भी सरकार ने ये फैसला लिया, लेकिन फैसला लेने में क्या देर हुई या क्या ड्रीम्स या एस्पिरेशंस पे इसका फर्क पड़ेगा, इसको जानने के लिए चलते हैं निमिषा के पास। निमिषा, मुझे आप थोड़ा सा इस पे बताओ कि क्या इससे फर्क पड़ेगा जो आप प्लान कर रहे थे, या यूं कहूं कि कुछ फर्क पड़ा या वैसे ही रहा ये सब? सर नहीं, सारी चीजें डिले तो होती जा रही है। आई मीन इन लोगों ने कैंसिल करने में इतना टाइम लगा दिया ना। हम लोग एंट्रेंस का भी तो कुछ भी नहीं पता, डीयू एडमिशन्स किस बेसिस पे लेगा, वो मेरिट के बेसिस पे लेगा, वो अपने एंट्रेंस टेस्ट करेगा, फिर वो लाइक अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। और फिर अगेन कि किस बेसिस पे हमको एक्सेस करेंगे 12th के बोर्ड्स के मार्क्स, बिकॉज 11th में यूजुअली परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती है किसी की भी 12th के अंदर एज कम्पेयर टू इन क्लास 12th। तो वो 11th के बेसिस पे ले रहे हैं, मतलब हम लोग पूरे साल हम लोग पढ़े, बट वो हमारे पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही ले रहे हैं एडमिशन वगैरह जो भी अगर वो लोग लेते हैं। तो कुछ भी क्लैरिटी तो है ही नहीं अभी कहीं पे भी। तो आप कौन से सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेना चाह रहे थे, या आपके क्या एस्पिरेशंस थे कि 12th के सर बाद? मेरा बीकॉम ऑनर्स या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर था, बट अगेन अभी कुछ पता ही नहीं फिर। मतलब कंफ्यूजन बिकॉज ज्यादा? अगर कंफ्यूजन ज्यादा, बिकॉज अगर ये इनकेस ये बोर्ड्स ले लेते, ये कैसे भी करते, तो एक अपना सेल्फ क्राइटेरिया भी बन जाता है क्या नहीं हम लोग शायद ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। तो अगर मैं एक छोटा सा एक ऑप्शन अगर सब लोगों को दूं या आपको दूं कि अभी चलिए जैसे भी असेसमेंट होता है, कल को अगर ये ऑप्शन दे सरकार आपको कि आप अपने बोर्ड्स एग्जाम दोबारा से दे सकते हैं और उसके आधार पे आपका सिलेक्शन हो, तो क्या वो ज्यादा सही चीज होगी? सर अगर मार्क्स अगर इनकेस पहले रिजल्ट आ जाता है, अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो ऑब्वियसली हम लोग बोर्ड के एग्जाम्स देंगे अगर हमको जिस भी उसमें एडमिशन्स चाहिए। बट फिर अब वो वाले एग्जाम्स कब करते हैं, उनका क्या होता है फिर, इसके अंदर भी अगेन कोई क्लैरिटी तो कहीं पे है ही नहीं। ओके ओके, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि फैसला लिया गया, एक तो देर हुई फैसले में और बहुत क्लैरिटी नहीं है। दूसरा एक सवाल ये भी उठता है कि ये फैसला केंद्र सरकार का है, ये फैसला केंद्र सरकार का है और खास तौर से सीबीएसई स्कूल्स पे ये बड़े सीधे तौर पे लागू हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत से अलग अलग राज्य हैं जहाँ पे अलग अलग बोर्ड्स हैं और एजुकेशन जो है वो राज्य स्तर पे राज्य डिसाइड करते हैं। तो केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति तो साफ कर दी है, लेकिन बाकी राज्यों को फैसला होना है। बीच में कई जगह से खबरें आई थी कि कुछ राज्य जो हैं वो बोर्ड्स कराना चाहते हैं, नहीं कराएंगे कुछ राज्य, या जैसे अभी ये सीबीएसई का फैसला एक तरह से कहा जाए केंद्र सरकार की तरफ से आया। तो ट्विंकल के पास चलते हैं। और ट्विंकल, एक छोटा सा मैं सवाल करता हूँ ट्विंकल शर्मा से, वो ये कि एक तरफ वो स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको एसेस किया जाएगा उनके पुराने मार्क्स के तौर पे, और एक तरफ दूसरे राज्यों के वैसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं
जो शायद बोर्ड्स दें उनके मार्क्स कुछ बेटर हों, तो कहीं ना कहीं ये अनफेयर एडवांटेज नहीं लगती आपको? ये काफी अनफेयर होगा हम सभी के लिए, क्योंकि हमारे कई बार होता है कि किसी के पास रिजल्ट भी अच्छे नहीं होते हैं। तो ये काफी अनफेयर होगा कि अगर उन्हें उनके पास रिजल्ट पे देखा जाए, अगर उनको जैसे अगर हमें चांस मिलेगा जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हो पास्ट में और अभी भी उनके सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं होगा, तो वो दोबारा अगर चांस मिलता है बोर्ड्स के लिए अप्लाई करने के लिए, तो वो फिर भी दे सकते हैं, शायद उनका इस बार बेटर आ जाए। और ये काफी लाइक उनके लिए एडवांटेज फिर ये तब बन सकता है। ओके, तो आप क्या करना चाहते हो अभी, आगे क्या सोच रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो? अभी मैंने बीबीए के लिए अप्लाई करना है, तो उसके बाद फिर मैं एमबीए, और अभी ये भी नहीं पता था कि 12th के बोर्ड्स के लिए पढ़े कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि डिसीजन ही इतनी लेट आया। तो अब डिसीजन आ गया तो एटलीस्ट हम सबको क्लैरिटी है कि अब हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, ओके ओके, अच्छा एक वरना सब, कोई क्लैरिटी नहीं थी। ओके ओके, बहुत सही बात आपने बताई। तनिष्का, मैं एक छोटी सी चीज तुमसे ये पूछना चाहूंगा। अब स्कूल की पढ़ाई एक अलग लेवल पे पढ़ाई होती है, कॉलेज की पढ़ाई एक अलग स्टैंडर्ड्स पे हम पढ़ाई करते हैं। स्कूल में जैसे अब मैं इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझाऊं कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत बेसिक लेवल पे आप हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, जब आप उसे कॉलेज लेवल पे पढ़ते हैं तो बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपका हो जाता है, स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो क्या वहां पे जो ऑनलाइन एजुकेशन जिस पे रिलाई कर रहे हैं इस समय हम, इज इट रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल, या स्टूडेंट वो मिस करेंगे जो क्लासरूम इंटरेक्शन टीचर्स के साथ होता था अगर आने वाले कुछ और समय तक ऐसे घर पे बैठना पड़े तो? ऑनेस्टली हम इंडियंस को आदत नहीं है ऑनलाइन क्लासेस की, क्योंकि हम लोग शुरू से टीचर से इंटरेक्ट कर रहे थे। अभी तक कुछ ऐसा फेज ही नहीं आया है कि हम ऑनलाइन बैठ के किसी से कुछ सीख रहे हैं। तो बेस तो हमारा बने ही नहीं 12th का, जो हम बस रट रहे थे, हम पढ़ रहे थे बस, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था। टीचर कभी नेटवर्क इशू है किसी का, कभी कुछ, तो बहुत सारी हर्डल्स आए और हमारा बेस नहीं बन पाया। अभी अगर हमारे बोर्ड्स भी होते तो इट्स जस्ट कि हमें रटना पड़ता, हमें बस पढ़ लो, अब जो है पढ़ लो, अब दे दो हमारे कोर्स। तो मैं कह सकती हूँ कि मतलब ये साल बहुत ही अनसक्सेसफुल रहा स्कूल वालों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो अगर कॉलेज लेवल पे देखा जाए तो ऑब्वियसली स्टडीज फास्ट होती हैं, बट थोड़ा बेस नहीं बना हमारा 12th का, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है हमारे बैच के लिए। ओके, मैं वृंदा के पास चलता हूँ। वृंदा काफी देर से, आई होप हम सबका डिस्कशन सुन रही है। वृंदा, मुझे थोड़ा सा बताओ अपने ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस के बारे में, और इस फैसले ने कैसे तुमको प्रभावित किया, या तुम्हारे घर पे इसको लेके क्या बात हुई? सर अभी तो 12th के लिए जैसे सभी ने कहा कि पढ़ाई चल ही रही थी, तो अब 12th में सर मतलब ये है कि पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से भी हमें जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 12th में भी सब ये सोच के ही पढ़ाई करते हैं कि फाइनल ईयर है और हमें कॉलेजेस भी इसी के बेसिस पे मिलेंगे। तो 12th में सब लोग अपना बेस्ट ही देते हैं, तो इसलिए पास्ट परफॉर्मेंसेस पे जज करना तो मेरे हिसाब से विल नॉट बी अ गुड आइडिया। तो इसलिए उनको कुछ ऐसा ऑप्शन निकालना चाहिए जिससे हम सबका प्रॉपरली हमें जज भी किया जाए और हमारी पास्ट परफॉर्मेंस को भी ध्यान में ना रखा जाए, जिससे मतलब हमारा पोटेंशियल फुली यूटिलाइज करें वो और हमें जज भी प्रॉपरली करें। एंड जैसे इन्होंने अभी बोला बोर्ड्स कैंसिल हुए हैं, तो आई गेस अभी के लिए ये डिसीजन जो है ये यही सही था, क्योंकि आसपास अभी ऐसा सिचुएशन भी नहीं है कि हम बोर्ड्स देने जा सकते। एंड कोविड सिचुएशन भी ऐसी है, एंड देन ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ऑल ऑफ दीज आर द राइजिंग केसेस। सो स्टूडेंट्स की सेफ्टी भी अटमोस्ट इम्पोर्टेंस है, तो फिर इसीलिए बोर्ड्स कैंसिल करना अभी के लिए तो सिचुएशन के हिसाब से वाज अ गुड डिसीजन। बट यही है कि क्लैरिटी अगर होती थोड़ी तो हम एंट्रेंस के लिए भी पढ़ना शुरू कर देते। और एक चीज मैं और थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, हमने बोर्ड्स की बात की। आप पिछला एक साल जो है, ये सवाल पहले वृंदा से ही कर लेता हूँ क्योंकि उनसे ही बात हो रही है। कितना मुश्किल रहा इन टर्म्स ऑफ स्टडी के लिए रहा? स्पोर्ट्स मैंने देखा हर किसी ने स्टडीज की तो हर जगह बात की, लेकिन जो स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स होता है वो एक तरह से पूरी तरह से जीरो हो गया, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो प्रभावित हुए। कई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो स्पोर्ट्स कोटा पे एडमिशन लेते हैं कॉलेजेस में, या आगे स्पोर्ट्स को करियर बनाते हैं, चाहे सॉकर हो, वॉलीबॉल हो या क्रिकेट हो आपका। तो वो तो पूरी तरह से वो हो गया, लेकिन
इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, हमारे दोस्तों के साथ मिलना या जो मोमेंट्स होते हैं, वो कैसे सबने मिस किए? तो वृंदा आप ही बता दो सबसे पहले मुझे इसके बारे में थोड़ा। सर सबसे पहले तो एक क्लासरूम इंटरेक्शन होता है, वो तो बहुत ज्यादा ही मिस्ड था। जैसे कि स्टडीज में आपने बताया कि क्लासरूम टीचिंग तो अलग ही वे ऑफ टीचिंग है एंड उसकी जगह कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड जहाँ तक सोशली हम फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करते हैं, आइडियाज वगैरह सब डिस्कस होते हैं, एवरीथिंग इज एक्सचेंज एंड तो फिर वो एक बेटर वे है। एक सोशल वे को हम कभी भी ऑनलाइन से रिप्लेस आई गेस नहीं कर सकते। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी सी बात निमिषा, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि सारे स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कोई अब्रॉड जाने की प्लानिंग करता है या कोई, क्या मन में इस बात को लेके भी डर होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा है या पूरी जो सिस्टम है एजुकेशन का, वो हमारे करियर से जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपकी शिक्षा बहुत बेहतर नहीं होती तो कई बार आपको जॉब्स मिलने में, या हम जैसे देख रहे हैं पिछले 1 साल से, खास कि अभी मैं देख रहा था टीवी पे कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए, क्या ये चीज़ें डराती हैं उन स्टूडेंट्स को जिनका करियर शुरू हो रहा है? सर एग्जैक्टली वो तो पॉइंट है। अब लाइक हम लोग अब जॉब्स के लिए जाएंगे तो इवेंचुअली अगर जो भी इंटरव्यू हमारे लेगा उनको ये तो पता चल जाएगा कि हम लोग विदाउट एग्जाम से पास ऑन हुए, तो हमको वहाँ पे डिसएडवांटेज तो मिल ही जाएगा। मतलब वो हमको फर्स्ट प्रायोरिटी तो वहाँ पे जॉब के लिए देंगे नहीं, वो ऑब्वियसली उन बच्चों को देंगे जिन्होंने 12th के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं। तो ये अभी तो ये सही लग रहा है, बट आगे चल के प्रॉब्लम्स तो आएगी जब हम जॉब्स के लिए जाएंगे, या हम लोग कहीं पे भी अपीयर हो गए अब्रॉड के अंदर भी, हर जगह ये इशू तो आएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। हिमांश, तुम्हारा क्या कहना है इस पे? थोड़ा सा प्रकाश डालोगे कि ये जो एक पूरी जो एक रेस रहती है हमारी कई बार, थ्रू एजुकेशन टू गेटिंग अ जॉब, क्रिएटिंग अ करियर फॉर माई सेल्फ, जो कहते हैं हम कि अपने एक करियर बनाना है। तो इसको लेके कभी घर पे बात होती है पेरेंट्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ कि भाई उनको लेके कभी घर पे कोई ऐसा डिस्कशन होता है, तो क्या बात होती है? घर पे बात होती है, हम कहते हैं कि आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपने बिना एग्जाम्स के आपने पास आउट किया है, पापा भी यही कहते हैं। तो बट ये भी तो है कि हम एंट्रेंस देंगे तो उसके बेसिस पे हमें एडमिशन मिलेगा, तो हम एंट्रेंस के मार्क्स पे भी तो हमें जॉब मिल सकती है अगर हम उसमें अच्छा परफॉर्म करें। हम अपनी BA MBA MPhil करेंगे तो वी कैन गेट द जॉब इफ वी वांट, इफ यू वांट। ओके ओके, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। पूरी कोशिश कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स मिलके इस समय, एंड आई होप कि सिचुएशन जो है जल्दी से सबके लिए अच्छी हो जाए। हिमांश, एक सवाल तुमसे और मैं पूछ लूँ, जो मैंने स्पोर्ट्स का जिक्र किया खास तौर से, आजकल हालांकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं दे आर इनटू ऑनलाइन वर्ल्ड एंड गेमिंग एंड एक्सेट्रा, बट स्टिल जो फिजिकल स्पोर्ट्स होता है, खास तौर से जब स्कूल बंद हो जाते हैं या अभी सिचुएशन ऐसी थी कि आप घर के बाहर भी नहीं जा सकते हो, ऐसी सिचुएशन है, तो वो कितना मिस करते हैं स्टूडेंट्स या तमाम वो एज ग्रुप के लोग जो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, या तुमने मिस की कोई ऐसी एक्टिविटी या स्पोर्ट्स? Yes, I play soccer and I love it. So, and online soccer के बारे में कुछ भी करना useless है, आप कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि it's a field game and you need to practice it day by day. आप घर में बैठ के आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। बाकी जैसे ये गेम्स है चेस कैरम, ये सब आप तब भी खेल सकते हैं ऑनलाइन देखा जाए, बट ये आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना मुश्किल है और कुछ भी घर में करना इसके लिए मुश्किल है। सो इट्स अ लॉस फॉर देम एंड इट्स अ loss of healthy habit. तो बाकी कोई ऐसा है जिसको स्पोर्ट्स में दिलचस्पी हो, मुझे थोड़ा सा बताए, कोई अपना ऐसे हाथ ऊपर करके बता सकता है, जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखता हो और उसको लगे कि भाई कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने मिस किया कुछ ऐसा? निमिषा, तनिष्का? मैं और हिमांश सेम फुटबॉल एकेडमी में जाते थे, तो हमारा जो था एक मतलब हम लोग जब मिलते थे एक प्रैक्टिस होती थी, एक डेकोरम होता था, एक रूटीन होता था स्कूल का। आई गेस वो पूरा खराब हुआ कि ऑनलाइन आप सॉकर नहीं सीख सकते, तो वो पूरा खराब हुआ उसकी वजह से, क्योंकि स्पोर्ट्स हमारा माइंड फ्रेश करता है। मेंटली थोड़े हम वीक होने लग गए, हम थोड़े हम रूटीन नहीं था तो बहुत डिस्टर्ब हो गया सब कुछ, ना पढ़ाई में ध्यान था ना कुछ था। तो आई गेस जो स्पोर्ट्स खेलता है उसकी लाइफ में एक कोई ना कोई स्पोर्ट्स इन्वॉल्व होना जरूरी था,
मतलब इस चीज से हम लोग काफी डिप्रेस कह सकते हैं कि कुछ मिल ही नहीं रहा, क्या करें यार, अब पढ़ाई का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो स्पोर्ट्स नहीं था हमारी लाइफ में जो हुआ करता था पहले। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मुझको बात करके, आप लोगों ने एक नया इंसाइट दिया। स्टूडेंट से बात हमेशा क्या होता है कि बड़े जब फैसला करते हैं ना, वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक फैसला हो जाता है, और कई बार स्टूडेंट से या बच्चों से बात नहीं हो पाती है। बच्चा तो मैं आप लोगों को नहीं कहूँगा, क्योंकि आप सब लोग यंग एडल्ट्स हैं और नई जिंदगी आप लोग शुरू कर रहे हैं, कन्फ्यूजन्स हैं। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में कन्फ्यूजन्स ये आपके सबके दूर होंगे, एक बेहतर करियर आप लोग बनाएंगे। कुछ भी आप इससे और रिलेटेड बात करना चाहें तो जब मैं इस कंटेंट को पोस्ट करूं तो आप वहां पे भी चाहें तो कोई डिस्कशन चला सकते हैं, आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तनिष्का, हिमांश, निमिषा, ट्विंकल, वृंदा। और थैंक ये यू। आई होप आप सबको भी बात करके ठीक लगा होगा, ज्यादा वक्त जाया नहीं किया होगा, एंड आपके जरिए उन लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स तक वो बात पहुंची होगी, क्योंकि इसी किस्म के जैसे कहते हैं कंफ्यूजन में या एंजाइटीज में वो सब भी जी रहे हैं, एंड कोरोना महामारी जल्दी जाएगी। तो लास्ट में मैं बस एक ही बात कहता हूँ कि ना तो किसी को कोरोना दीजिए, ना ही किसी से कोरोना लीजिए, और टीका जो है वो टिका लीजिए जब भी मौका मिले आपको, आपका एज ग्रुप उसके बहुत क्लोज है। तो थैंक यू ऑल बात करने के लिए। तो ये है छोटा सा हमारा शो। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।